अपना अमरूद जूस है दोस्तों, इसके अंदर 42 प्रकार की फ्रूट्स है और 6 प्रकार की बेरीज इसके अंदर है। ये कोई साधारण प्रोडक्ट्स नहीं है, 650 से ज़्यादा बीमारी के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करता है। यानी कि जैसे कि मैं अभी आपको बोला, बवासीर, पाइल्स का प्रॉब्लम है ना, इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं उसे, स्किन का प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, खाज खरूज होना, अपने शरीर के ऊपर कोई गांठ होना मांस की, चर्बी की, या फिर चलते नहीं आना, उठने नहीं आना, बैठते नहीं आना, ऐसे मान डाल के बैठने नहीं आना, या फिर किसी को कमर में गैप रहता है, मनके में गैप रहता है, घुटने में दर्द रहता है, या फिर हड्डी टूटी हुई होती है ना, मुक्का मार लगा हुआ होता है पैर के ऊपर अपनी, तो बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा बॉडी का प्रॉब्लम कौन सा मेरे, किडनी का, लीवर का, अपने जो खाना खाते हैं तो अपचन का, एसिडिटी का, कब्ज का, ये स्किन जो रहती है, स्किन के ऊपर भी बहुत भारी काम करता है। जो वाइट ये है ना कोड, लाल कोड, पांड्रा कोड है ना, तो उसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट काम करता है। या फिर जिनको प्रेगनेंसी नहीं रही है, जेंट्स हो या लेडीज हो, उनको भी ये प्रोडक्ट आप रेफर कर सकते हो। अभी मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करके अभी 23 महीने हुए दोस्तों, 24 महीने हुए। तो 24 महीने में मेरे हाथ के ऊपर 13 लोगों को बच्चे हुए हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट के माध्यम से उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो अभी उनको ये इसके हो चुकी है। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ये किसी को भी तुम दे सकते हो। खाली एक कंडीशन है कि ये कांच के गिलास में लेना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसका रिजल्ट कांच के गिलास में लेने से ही आता है, स्टील के गिलास से लेने से रिजल्ट इसका नहीं आता है। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा इसको ऊपर पीऊँगा और ऊपर गुनगुना पानी पीऊँगा, इसका रिजल्ट नहीं आता। कांच के गिलास में जब तक नहीं डालोगे तब तक रिजल्ट नहीं आता। ओके, तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, 650 से ज़्यादा बीमारी के ऊपर प्रोडक्ट काम करता है। ये आँखों में भी आप डाल सकते हो, जो जख्म अगर किसी को है, पुरानी जख्म, तो उसके ऊपर लगा भी सकते हो और इसको पी भी सकते हो। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों अपने पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना ये डाइबूजी है ना, हाँ नहीं अमृत कैप्सूल और डाइबूजी एक ही है। ये अपने पास कौन सा प्रोडक्ट है दूसरा, अभी डाइबूजी, जो स्पेशल शुगर के ऊपर काम करता है। जो लोग शुगर की गोलियां खाते हैं सुबह शाम 2 टाइम, उन लोगों को दोस्तों शुगर की गोलियां रोज़ खानी पड़ती है। लेकिन शुगर की गोलियां खाते हैं कुछ लोग इंसुलिन लेते हैं। क्या करते हैं? इंसुलिन लेते हैं 2 टाइम। तो शुगर बहुत हानिकारक होता है ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों भाई आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, शुगर क्यों होता है हमारे बॉडी के अंदर, शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है। शुगर का लेवल हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शुगर बढ़ता क्यों है? क्योंकि दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर एक पैनक्रिया होता है, वो पैनक्रिया अगर डीएक्टिव हो गया है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ता है। तो शुगर मेंटेन करने की गोली कहते हैं डॉक्टर लोग देते हैं, टैबलेट, बराबर है। लेकिन शुगर कायम का कंट्रोल होने की, कायम का ढील होने की गोली नहीं देती। तो वो जो गोलियां हम खाते हैं केमिकल की, डॉक्टर के पास ली वाली, वो इसमें ज़्यादा केमिकल रहता है, ज़्यादा हीट रहती है। तो उसकी वजह से हमारा किडनी, लीवर, फुफ्फुस, जो भी है हमारे बॉडी के अंदर पार्ट है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डैमेज होते हैं, क्योंकि पूरा केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। इसलिए क्या होता है, जो आदमी शुगर की गोलियां खा रहा है 2 टाइम, उसकी लाइफ ऑटोमेटिक कम होती है। लेकिन हमारे कंपनी के CMD मिस्टर मधुकर जादव सर ने क्या किया कि ये डाइबोजी नाम का प्रोडक्ट दोस्तों ये लॉन्च किया है। इसमें 17 प्रकार की जड़ी बूटी है। ये सीधा हमारे बॉडी के अंदर एक पैनक्रिया रहता है, पैनक्रिया के ऊपर काम करता है। हमारा पैनक्रिया अगर एक्टिव हुआ तो हमको कभी भी कोई भी प्रकार की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये 100% पैनक्रिया एक्टिव करता है। पैनक्रिया एक्टिव मतलब शुगर ऑटोमेटिक क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये पैनक्रिया के ऊपर काम करता है। ऐसा अगर आपने 3 महीने लिया ये दवाई, ये डाइबूजी, तो 100% 3 महीने के अंदर अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने पास है अर्थोजी कैप्सूल और अर्थोजी पेन ऑयल। जो लोग हॉस्पिटल में जा के परेशान है, उनको हड्डी का प्रॉब्लम है, मनके में गैप है, कमर में गैप है, किडनी का प्रॉब्लम है, या फिर या हड्डी का पैर का टूटा होगा, कुछ भी लगा होगा हमारा, है ना, तो हड्डी का प्रॉब्लम कैसे बढ़ता है हमारे शरीर के अंदर, तो ये पेन ऑयल है और ये आर्थो कैप्सूल है। ये 100% बॉडी के अंदर हमारे हड्डी के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आया होगा वो पूरा भर देता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल हमारी बॉडी, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे, किसके ऊपर डिपेंड है, हड्डी के ऊपर डिपेंड है। अगर मेरे शरीर की अगर हड्डी अगर नहीं रहती तो मैं ऐसे खड़ा रह सकता नहीं रह सकता, क्योंकि ये आर्थोजी कैप्सूल और आर्थोजी पेन ऑयल ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारे हड्डियों के लिए, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना पावर बूस्टर पीले वाला, जो ऊपर क्या है ना, पावर बूस्टर। जिन लोगों को पैरालिसिस का प्रॉब्लम है,
पैरालिसिस का अटैक आया होगा, हार्ट अटैक आया होगा, या फिर नस ब्लॉकेज है ना। तो ऐसे लोगों को अगर ब्लॉकेज पूरे निकालने हैं तो ये पावर बूस्टर और अमृत जूस उसका देने का है दोस्तों। पैरालिसिस के ऊपर 100% इसका रिजल्ट आएगा, बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। उसके बाद देखो ये पावर बूस्टर प्लस है दोस्तों, ये काम करता है पुरुषों के लिए, जेंट्स के लिए। जितने भी जेंट्स लोग अभी मार्केट में काम करते हैं, हर कोई दोस्तों आज केमिकल का खाना खा रहा है। हर कोई जो कि भी अनाज खा रहे हैं हम केमिकल का है, जो भी फले भाजी खा रहे हैं हम, सब्जी खा रहे हैं वो पूरा केमिकल हो गया है। और हर एक फल के अंदर क्या है आजकल केमिकल है। हमारे इधर बहुत सारे केली पिकती है, केली, तो केली को क्या करे, तोड़ के वो पानी के केमिकल के अंदर डुबाते और गाड़ी में भरते। सुबह तक जैसे ही वो गाड़ी हैदराबाद आएगी पूरा माल पक जाएगा, वो पूरा उसका हरे का पीला हो जाएगा। क्या ये क्यों होता है? केमिकल की वजह से। जब वही केले वो पेड़ को रहते तब वो नहीं पकते, नहीं उसका कलर नहीं चेंज, लेकिन उसको पानी में डुबाने के बाद वो ऑटोमेटिक पकते। इसका रीज़न ये है दोस्तों, केमिकल। तो केमिकल खाने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। आजकल हर एक आदमी के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण बढ़ रहे हैं, यानी कि रीजन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई केमिकल खा रहा है आज। तो इसके लिए हमारे पास ये पावर बूस्टर प्लस कैप्सूल है जो 100% मर्दाना ताकत बढ़ाती है और परमानेंट उसका इलाज करती है। दूसरी बात ये है कि ये किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा होगा, जेंट्स में अगर प्रॉब्लम है, पुरुष के अंदर अगर प्रॉब्लम है, तो अपन वो इसको दे सकते हैं। इसका भी शानदार रिजल्ट है दोस्तों। उसके बाद लेडीज़ को अगर कुछ प्रॉब्लम है, लेडीज़ का वाइट डिस्चार्ज है, रेड डिस्चार्ज है, मंथली जो मासिक पाली आती है वो टाइम को नहीं आती होंगी, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, खाज है, खरूज है, नाक के ऊपर वांग है, स्किन के ऊपर पिंपल्स है, लेडीज़ के पर्सनल प्रॉब्लम कौन सी भी रहने दो, अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं रह रही होगी लेडीज़ की, तो आप ये देख सकते हो, इसका शानदार रिजल्ट है। उसके बाद ये पैड है अपने पास, ये अल्कलाइन ड्रॉप है, ये कैंसर, ब्लड कैंसर, सोरासिस, स्किन से प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, दमा के ऊपर ये प्रोडक्ट काम करता है। इसका भी बहुत शानदार रिजल्ट है। उसके बाद अपने पास मल्टीविटामिन स्प्रे है। भाई अभी आपको बोला कि जो लोग मार्केट में अभी अपन बहुत सारे फले खाते हैं, पाले भाजा खाते हैं, है ना, अनाज खाते हैं, तो पूरा केमिकल का हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि अपने शरीर के अंदर मल्टीविटामिन की कमी है, बराबर है। तो मल्टीविटामिन इस ड्रॉप के अंदर पूरे है। अगर इस ड्रॉप को अगर तुमने स्प्रे किया जीभ के तुम्हारे मुंह के अंदर, तो 15-20 मिनट के अंदर तुम्हारे बॉडी में पूरी एनर्जी आ जाएगी, पूरा पावर आ जाएगा। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, पूरे बॉडी में मल्टीविटामिन अपने फैलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना एंटी एडिक्शन ड्रॉप। जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, है ना, सिगरेट, नशा, तंबाकू, गुटखा खाते हैं, तो उनको अगर वो शराब वो लत अगर छुड़ानी है, तो वो आदत अगर छुड़ानी है, तो तुम उन लोगों को ये ड्रॉप जो है खाने के अंदर, जो हम सब्जी खाते हैं, जो कोई भी है ना, उसके अंदर तुम 10-15 बूंदे 2 टाइम डाल के दे सकते हो। इसका भी बहुत शानदार रिजल्ट है, शराब 100% छूट जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना एसिडिटी। कितने लोग यहाँ पे ऐसे जिनको एसिडिटी है, किसी को एसिडिटी? तो आजकल एसिडिटी का परिणाम बहुत क्या बहुत आ रहा है नींद नहीं हुई क्या? सबको आ रहे, सबको आ रहे, सबको आ रहे। तो ये एसिडिटी के ऊपर बहुत शानदार प्रोडक्ट काम करता है। एसिडिटी का प्रॉब्लम, तो ये टैबलेट है, सच में बहुत ज़बरदस्त है। ये 2 टाइम कैप्सूल खाने का, खाना खाने के बाद एक, और अपना अमरूद 2 टाइम पीने का। पाइल्स का प्रॉब्लम कैसा भी रहने दो, आपको 100% एक 15-20 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन है चाय नहीं पीने का, मांस, मटन, मच्छी, अंडे वगैरह कुछ नहीं खाने का, क्योंकि ये गर्मी के आइटम नहीं अलाउड है इसको, है ना। तो पाइल्स के ऊपर भी बहुत शानदार प्रोडक्ट काम करता है ये। उसके बाद ये अपने पास किडनी स्टोन का है। अभी यासीन साहब को पथरी थी पेट के अंदर, तो इनका पथरी भी बाहर पड़ गया है, निकल गया है। तो उनका रिजल्ट इस प्रोडक्ट से आया है। उन्होंने इनके साथ लिया है अपना अमृत जूस, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये रिजल्ट आया इसलिए काम को लग गए, इसलिए आज इनको हफ्ते को 25,000-30,000 रुपये इनके मारा है हर हफ्ते को, है ना। तो ऐसे अपने पास प्रोडक्ट है। फेशियल किट, फेस वॉश है, ये अपने पास साबुन है 2 प्रकार के, ये नीम साबुन है, ये रोज पेंटल मिल्क साबुन है, ये अपने पास स्क्रब है, ये अपने पास ये हेयर ऑयल है, शैम्पू है दोस्तों। उसके बाद पेस्ट है, परफ्यूम है, और आगरे का भी एक अपने पास शानदार प्रोडक्ट है। सबसे लास्ट में बात कौन सी आती है, आगरे की। अगर मैं आपको पहली बात बताऊं कि जो मैंने पहले आपको टॉपिक किया था कि आजकल पूरा मार्केट में क्या है, केमिकल है, 100% केमिकल है। क्यों? क्योंकि आज ज़मीन के अंदर जब अनाज लगाता है शेतकरी, है ना, अनाज डालता है, तो क्या होता है,
उसके साथ केमिकल का छिड़काव भी करता है और केमिकल भी डालता है, यूरिया। तो पूरा मार्केट आज खेती में क्या हो गया है, पूरा केमिकल हो गया है, इसलिए पूरी खेती बंजर हो गई है। और हर एक जानवर के अंदर क्या हो रहा है, गाय भैंस के अंदर जो केमिकल जो खा रहे हो चारा है ना, उसके अंदर वो ऑटोमेटिक केमिकल जा रहा है और वही केमिकल अपन दूध के साथ पी रहे हैं। और उसके बाद भी देखा जाए तो अपन जो अनाज खा रहे हैं खेत का, तो उसमें केमिकल के सिवाय कोई अनाज नहीं निकल रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारी बॉडी पूरी वीक हो गई है और हमारी लाइफ भी ऑटोमेटिक क्या हुई, कम हुई है। बराबर है। तो पहले लोग 100 साल जीते थे, आज 100 साल नहीं जी रहे, क्योंकि पूरा केमिकल हो गया है। तो ऐसे अपने पास 35 प्रोडक्ट है। और जो आखिरी का प्रोडक्ट है ये विष मुक्त भारत से थी, यानी कि आज जो यूरिया केमिकल अपने खेत में यूज कर रहे हैं उसके बजाय अगर ये प्रोडक्ट यूज किया तो 100% जो पहले लोग थे उनकी तरह आप लाइफ जी सकते हैं ज़्यादा दिन, है ना। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ऐसे अपने पास 35 प्रोडक्ट है दोस्तों। आने वाले 7 तारीख को अगले महीने में कंपनी की 6वीं एनिवर्सरी है, तो कंपनी 10 प्रकार के प्रोडक्ट, हाँ 6वीं एनिवर्सरी नहीं 2019 है ना, 19 से 6वीं एनिवर्सरी 6 साल। तो सितंबर 2025 को 7 सितंबर 2025 को हमारी कंपनी को 6 साल पूरे हो रहे। तो कंपनी की 6वीं एनिवर्सरी है दोस्तों, संगमनेर में है, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे आपने को जाने का है हम सब लोगों को। तो यहाँ पे अभी 2-4 लोग नए भी हैं, मैं एक बार प्लान रिपीट करता हूँ यहाँ पे, है ना। यस, तो देखो सबसे पहले आज अगर देखा जाए रिलायंस मल्टी ट्रेड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 महीना 4 महीना 5 महीना काम कर रहे हैं और 5-6 महीने के बाद वो लाखों रुपए इनकम हफ्ते का ले रहे हैं, महीने का लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, बहुत कुछ सारा अचीवमेंट कर रहे हैं। और रिलायंस में आज आपके आंध्र प्रदेश में अभी स्टार्टिंग हुई है। आंध्र प्रदेश में अभी आप मेन फाउंडर लोग हो। अभी हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग ऐसे जो फाउंडर है, जो कंपनी के टॉप ऑनर है, वैसे आप तुम्हारे आंध्र प्रदेश के टॉप ऑनर बन सकते हो आने वाले 3 महीने 4 महीने के बाद। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारे कंपनी में डस्टर नहीं 600 रुपये, 6,600 रुपये में आपका बेनिफिट क्या है। देखो सबसे पहला बेनिफिट अपना ये है, आपका ये है कि आपने जो बॉटल है उसकी MRP कितनी है, 2,000 रुपये, बराबर है। 2,000 रुपये MRP की आपने बॉटल है, ये अमृत जूस की, ये बॉटल की ये है MRP और इसकी DP है दोस्तों 1100 रुपये। DP यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यानी कि जो लोग रिलायंस में ज्वाइन होते हैं उनकी रहती है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में DP प्राइस। तो उसकी DP प्राइस कितनी है, 1100 रुपये। तो आपने को क्या करने का है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का पासबुक का फोटो हमको यासीन सर को भेजना है। उसके बाद हमारा जो ID बनता है, अभी मान लो सर आपका नाम क्या है, इमरान सर। अभी मान लो ये इमरान सर है, इमरान सर ने क्या किया, डॉक्यूमेंट दिया, उनका ID क्रिएट हो गया। डॉक्यूमेंट देने के बाद ID फ्री में क्रिएट होता है, उसके पैसे लगते नहीं है, लेकिन ये ID एक्टिव करना है। तो ये ID एक्टिव करने के लिए सर के पास यार ये हमको परचेस करना है। कितनी बॉटल, 6 बॉटल। अगर 1100 रुपये के हिसाब से अगर 6 बॉटल परचेस किया तो इसका अमाउंट होता है 6,600 रुपये। अगर हमने MRP के हिसाब से अगर परचेस किया, मान लो 6 बॉटल, तो इसका अमाउंट दोस्तों यहाँ पे होता है 12,000 रुपये, बराबर है। यानी कि आपने डॉक्यूमेंट देने के वजह से आपको यहाँ पे कितना मिला परसेंट डिस्काउंट, 45% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला है ऑटोमेटिकली, कुछ भी ना करते हुए, बराबर है। ये हो गया आपका पहला प्रोसेस जो हम ज्वाइनिंग पैकेज बोलते हैं, कि यहाँ पे 1100 के हिसाब से आपको 6 बॉटल परचेस करनी है लाइफ में, सिर्फ एक 1 टाइम, ठीक है। ठीक है, रहने दो, चलो बेटा। जिसको हम बोल सकते हैं रिटेल प्रॉफिट, ये कंपनी का पहला इनकम है। ज्वाइनिंग हो गया, ज्वाइनिंग पैकेज कितना है अपना, 6,600 रुपये। अभी देखो ये इमरान सर है, इमरान सर ने क्या किया, ये ID क्रिएट किया, इसके ऊपर 6 बॉटल परचेस किया, इनका ID एक्टिव हो गया। इमरान सर को मिली कितनी बॉटल, 6 बॉटल मिली। कितनी मिली, 6। 1100 रुपये के हिसाब से इमरान सर को 6 बॉटल मिल गई, लेकिन MRP कितनी बॉटल की, 2,000। अभी यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट देखो कैसा है, 2,000 रुपये MRP की ये बॉटल है दोस्तों। इमरान सर को ये बॉटल मिली है 1100 को,
अगर ये बॉटल इमरान सर ने 2000 को किसी को बेची तो इमरान सर को एक बॉटल के ऊपर 900 रुपये प्रॉफिट मिलता है। कौन सा प्रॉफिट? रिटेल प्रॉफिट। ये आपका कमीशन है, ये आपको मिलेगा। उसके बाद अगर यही बॉटल इमरान सर ने 1500 रुपये को मार्केट में अगर बेची तो इनको एक बॉटल के ऊपर 400 रुपये मिलेगा। एक बॉटल के ऊपर 400 रुपये। अगर यही बॉटल इमरान सर ने अगर 1600 रुपये को बेची तो एक बॉटल के ऊपर इमरान सर को 500 मिलेगा। ऐसा अगर महीने में इमरान सर ने 10 बॉटल बेची तो एक बॉटल के ऊपर 500, 10 बॉटल के ऊपर 5000 रुपये इमरान सर ने इनकम लिया। चलते चलते फिरते फिरते अपना काम करते करते पार्ट टाइम। हाँ, अगर मान लो 20 बॉटल अगर बेची तो एक बॉटल के ऊपर 500, 20 बॉटल के ऊपर 10,000 रुपये इनकम लिया इमरान सर ने। तो ये ऐसा इनकम अनलिमिटेड आप कितना भी ले सकते हो आपके हिसाब से। मैंने यहाँ पे 500 रुपये कमीशन निकाला है, 1600 रुपये की आपको अपने बॉटल बेची। अगर 900 रुपये को अगर बेचा तो 10 बॉटल कितने होते? 9,000 रुपये होते। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने को बेचो। ऐसे अपने पास 35 प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग अपने पास डिस्काउंट है। अभी ये हो गया अपना रिटेल प्रॉफिट। उसके बाद देखेंगे अपने दोस्तों नेक्स्ट इनकम है अपना, अगला इनकम है जिससे हम बोलेंगे मैचिंग इनकम, है ना। ये इस पेन से लिखता हूँ। मैचिंग इनकम, ओके। अभी देखो ये मैचिंग इनकम आप देखने वाले हैं। तो ये है इमरान सर। इमरान सर ने क्या किया, एक आईडी लिया उनके नाम का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक दिया, एक आईडी लिया। एक आईडी लेने के बाद इमरान सर ने क्या किया, यहाँ पे एक बंदा ज्वाइन किया है ए नाम का और यहाँ पे एक बंदा ज्वाइन किया है बी नाम का। ये है इमरान सर की ऑर्गेनाइजेशन 1 और ये है ऑर्गेनाइजेशन 2। इमरान सर ने क्या किया, दो दोस्त है उनके, एक ए नाम का है एक बी नाम का है, दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया है। यानी कि इनको पहले क्या किया इमरान सर ने, जो 6 बॉटल मिली थी सर को, 6 बॉटल में से 4-5 बॉटल इन्होंने बेच दी, उनमें से ये 2 लोग गए तो इनको आया रिजल्ट, तो इनको क्या किया सर ने, ज्वाइन किया। तो इसने परचेज किया 6 बॉटल, इसने परचेज किया 6 बॉटल। इमरान सर का एक यहाँ पे पेयर मैच हो गया। जैसे ही एक पेयर मैच होता है इमरान सर के अकाउंट में ये मैचिंग इनकम कंपनी डालती है दोस्तों अकाउंट में 450 रुपये। किसको, इमरान सर को, बराबर है। ऐसे इधर अगर 2 लोग आए, इधर 2 लोग आए तो इमरान सर को यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे एक पेयर के 450, 2 पेयर के 900 रुपये। ऐसे ही इमरान सर के अगर ये ऑर्गेनाइजेशन 1 में कितने आइडिया आए, 5 आइडिया आए और इधर 5 आइडिया आए, तो इनको मिलेंगे 2250। इधर 10 आइडिया आए, इधर 10 आइडिया आए, दिख रहा है ना सबको, बराबर है। तो ऐसा 10 पेयर मैच हो गया, इनको अभी इनके मिलेगा 4500 रुपये। इधर 20 आइडिया आए, इधर 20 आइडिया आए, इनकम मिलेगा 9000 रुपये। ऐसा दोस्तों इस इनकम के अंदर कम से कम 450, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 रुपये इनकम यहाँ पे इमरान सर हफ्ते को ले सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं मैचिंग इनकम। मिनिमम कम से कम हफ्ते को 450, मैक्सिमम 70,000। ये है इसकी सीलिंग, इसको बोलते हैं कैपिंग लगती है। आज दोस्तों ये 70,000 रुपये इनकम मेरा हर हफ्ते का आ रहा है, पिछले 4 महीने से कंटिन्यू मेरा इनकम है आज 70,000 रुपये एक हफ्ते का, एक आईडी का। ऐसे मेरे 3 आईडी, 70,000 रुपये मेरा आज कंटिन्यू आ रहा है पिछले 4 महीने से। अब देखो हर हफ्ते को, बराबर है। तो ये है पहला इनकम जिसे हम बोल सकते हैं मैचिंग इनकम, जो कंपनी हमारे अकाउंट में डालती है। अभी खूब बहुत सारे लोग दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर दोनों साइड काम चला तो इनकम यहाँ पे आएगा, अगर ये साइड और ये साइड अगर मान लो बंद रही तो इनकम नहीं आएगा। अभी मान लो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, दोनों साइड काम नहीं चला, एक साइड में काम बंद रहा, कौन सी भी एक साइड में काम कौन सी भी चालू रहा, तो आपको ये इनकम मिलेगा क्या, ये इनकम आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है मैचिंग इनकम। जब तक ऐसा पेयर मैच नहीं होता दोनों साइड में तब तक आपको इनकम नहीं मिलेगा। लेकिन अगला इनकम जो है उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे यही है, लेकिन काम बंद है। अभी ये जो ना बंदा है बी नाम का, मान लो ये बंदा काम ही नहीं करता, बराबर है, इसका 100% पूरा काम बंद है और एक साइड में इसने कुछ भी नहीं किया, ये पूरा इधर खाली है मार्केट, ये पूरा बंद है। ऐसा अगर हुआ
एक साइड में काम बंद है, एक साइड में काम चालू है। और ए नाम का जो बंदा है, ए नाम का बंदा क्या कर रहा है, हर हफ्ते को 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपये इनकम ले रहा है। अभी मान लो ये ए नाम के बंदे ने क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपये इनकम लिया। कितना लिया, 10,000। तो ये बी नाम के बंदा का काम चालू है क्या, इसका काम पूरा बंद है, लेकिन ए नाम के बंदे का काम चालू है। तो ए नाम का बंदा अगर 10,000 रुपये इनकम लेता है तो ये स्पॉन्सर बोनस इनकम 50% आपको मिलता है। यानी कि इसके ऊपर कौन है, इमरान सर है। तो इसको ज्वाइन किसने किया, इसको इमरान सर ने किया। अभी मान लो ए नाम के बंदे ने अगर 10,000 रुपये इनकम लिया तो ये 10 के 10,000 रुपये ए नाम के बंदे के अकाउंट में आ जाती, इसको मिल जाती। लेकिन इसको कमाए कितने, इन्हें 10 कमाए। तो इसके इनकम के ऊपर 50% इनकम यानी कि 5,000 रुपये ऑटोमेटिकली इमरान सर के अकाउंट में आते। और 50% इनकम जो इमरान सर के अपलाइन है, जो सीनियर है, उनके अकाउंट में भी आती है यहाँ पे 50%, यानी कि उनको भी यहाँ पे मिलते 5,000 रुपये। ये क्यों मिलते मालूम है, क्योंकि कंपनी ये सोचती है दोस्तों, यहाँ पे ए नाम का बंदा कंपनी में नया था। ए नाम के बंदे को कंपनी का, प्रोडक्ट का, प्लान का, अमृतजूस का, इसमें कितने कंटेंट्स है, क्या है, प्लान का कुछ भी जानकारी नहीं था। ये जानकारी दिया किसने, कंपनी ने दिया क्या, कंपनी ने नहीं दिया। किसने दिया, इमरान सर ने दिया या फिर इमरान सर के सीनियर ने दिया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये ए नाम के बंदे को अच्छा डेवलप किया, इसको अच्छा बनाया, पैसा कमाने के काबिल इसको इन्होंने बनाया। तब ये ए नाम का बंदा हफ्ते को कमा रहा है 10,000, तो इसके 10 इसको मिल जाएंगे। लेकिन इमरान सर की और उनके सीनियर की जो मेहनत है वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। इसीलिए कंपनी क्या करती है, दोनों को भी 50% इनकम बांट देती है इसके इनकम के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे मान लो नेक्स्ट वीक में 20,000 रुपये इनकम लिया ए नाम के बंदे ने, इसने ये 20 के 20 इसको मिल गए, इसके अकाउंट में मिल जाते इसके इसने कमाए कितने, 20 कमाए। तो कंपनी का मैटर नहीं है कि इसने कमाए, इसने कितना भी कमाना, तो इसके इनकम के ऊपर फर्स्ट स्पॉन्सर कौन है, इमरान सर है, उनको मिलेंगे 10,000। और सेकंड स्पॉन्सर कौन है, उनके सीनियर है, उनको मिलेंगे 10,000, दोनों को मिलेंगे। अगर मान लो यही बंदा हफ्ते को लेता है इनकम 70,000 रुपये, तो इसके 35 मिलेंगे इमरान सर को, 35 मिलेंगे उनके सीनियर को। और एक बार नहीं मिलेगा, लॉन्ग टाइम मिलेगा, लाइफ टाइम मिलेगा ये इनकम। बहुत शानदार इनकम है दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त इनकम है। तो ये आप हो गया, अभी हो गया 50% स्पॉन्सर बोनस इनकम। अगर मान लो यहाँ पे एक साइड काम चल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिल में ख्याल आया होगा मन में कि सर दोनों साइड अगर काम चला तो 50% मिलेगा या 100% मिलेगा। अगर मान लो इधर भी काम चालू है, इधर कैसे जैसा काम चल रहा है वैसा इधर भी काम चालू है। अभी मान लो बी नाम के बंदे ने ये इससे भी पैसे कमाए, मान लो इसने कमाए यहाँ पे 18,000, 2,000, 3,000, कितने कमा दो, हाँ इसने कमाया 18 फॉर एग्जांपल, तो इसके 18 इसको मिलते, लेकिन 9,000 रुपये इमरान सर को मिलते, 9,000 रुपये उनके सीनियर को मिलते। ये मिलने के बाद अगर दोनों साइड अगर काम चला तो आपको यहाँ पे ये पहला वाला इनकम जो था मैचिंग इनकम वो भी आपको मिल जाता है। अगर नहीं चला, एक साइड भी काम चला, तो भी आपको इनकम आता ही आता है। तो ये हो गया अपना 50% स्पॉन्सर बोनस इनकम। अभी हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लास्ट इनकम है जिससे हम बोल सकते हैं 100% स्पॉन्सर बोनस इनकम। देखो अभी 100% स्पॉन्सर बोनस अगर इनकम लेना है तो अपने को लाइफ में सिर्फ एक बार अपने खुद के नाम के ऊपर 3 आईडी निकालने का है। जैसे मेरे 3 आईडी है, यासीन साहब के 3 आईडी है, मामू के 3 आईडी है, इसाक सर के 3 आईडी है, सर के 3 आईडी है, हर एक लोगों के 3 आईडी यहाँ पे है। 3 आईडी लेने का मतलब क्या होता है, एक पैन कार्ड के ऊपर आप 3 आईडी निकाल सकते हो, चौथा आईडी नहीं निकलता कंपनी में कहीं भी, ठीक है। तो आपके नाम के अगर आपने 3 आईडी निकाले तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉन्सर बोनस इनकम 100% भी आपको देखना है। ये हो गया अपना इनकम, अभी ये देखना है आपने को, ठीक है। देखो ये है इमरान सर, ये भी है इमरान सर, और ये भी है इमरान सर। इमरान सर ने इमरान सर के ही नाम से 3 आईडी बनाए, खुद के नाम से। एक पैन कार्ड के ऊपर आप 3 आईडी बना सकते हैं। अगर इमरान सर के नाम के अगर 3 आईडी अगर बनाए और इमरान सर ने अगर यहाँ पे वन टाइम में एक आईडी के कितने पैसे होते हैं, 6,600 इंटू 3 अमाउंट होता है 19,800 रुपये। 19,800 रुपये देके इमरान सर ने 3 आईडी एक्टिव किए। इमरान सर का फायदा क्या है, इमरान सर को यहाँ पे इतने पैसे में 18 बॉटल मिलती है अमरूद की, 18 बॉटल मिलने के बाद अगर इमरान सर ने
मान लो ये बॉटल 1500 को भी बेचे ना सर, तो भी इमरान सर यहाँ पे 27,000 रुपये इनकम करते हैं ये प्रोडक्ट बेच के, यानी कि इनका कोई भी लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो बेची तो इनको कितने होते पैसे, 27,000 रुपये थे, 27,000। तो अभी देखो इमरान सर ने क्या किया, डिसीजन अच्छा लिया, उन्होंने 3 आईडी निकाले, और 3 आईडी निकालने के बाद एक बंदा ज्वाइन किया, उसका यहाँ पे आपने आईडी लगाया, ए नाम का बंदा ज्वाइन किया। अभी देखो इमरान सर के इधर कोई नहीं है, पूरा खाली है मार्केट, इधर कोई भी आपने ज्वाइन नहीं किया। इमरान सर ने एक बंदा ज्वाइन किया ए नाम का, अगर ये ए नाम के बंदे ने यहाँ पे 10,000 रुपये इनकम लिया, 5,000 रुपये या 1,000 रुपये लिया, कितना भी लिया, 100 रुपये भी कमाई, तो भी इसका 100%, यानी कि देखो इसने कमाई कितने, 10,000। तो इसका फर्स्ट स्पॉन्सर कौन है, इमरान सर है। तो इनका इमरान सर को इस आईडी के ऊपर इनकम मिलेगा कितना, 50% मिलेगा, और इस आईडी के ऊपर कितना मिलेगा, 50% मिलेगा। यानी कि इमरान सर को कितने मिले, नीचे वाले आईडी के ऊपर मिले 5,000, ऊपर वाले आईडी के ऊपर मिलेंगे 5,000। यानी कि इसने कमाए 10 के 10 इसको भी मिले, और यही 10 के 10 इमरान सर साहब को भी मिले, दोनों को मिले, बराबर है। अभी मान लो यही बंदा हर हफ्ते को 70,000 रुपये इनकम ले रहा है, तो इसके 35 मिलेंगे इमरान सर को, यहाँ पे 35 मिलेंगे यहाँ पे। ये बंदा लाइफ में जब जब इनकम लेगा तब तक ये जितना कमाएगा उतना इमरान सर अकेले कमाएंगे। तो ये हो गया अपना 100% इनकम। इसमें खाली आपने देखा है एक आदमी का, एक बंदे को अपन जोड़ा था। ऐसे अगर मान लो यहाँ पे बी नाम का है, सी नाम का है, डी नाम का है, ऐसे इसने कमाए मान लो 10,000, इसके 5 यहाँ पे आते, 5 यहाँ पे आते, इसने कमाए इसके 50% यहाँ पे, 50% यहाँ पे, इसने कमाए इसके 50% यहाँ पे, 50% यहाँ पे। ऐसा तुम 5वां लगा सकते हो, ऐसा 10, 11, 12, 15, 20, 1,000 ऐसे तुम कितने भी स्पॉन्सर ऐसे तुम लगा सकते हो खुद के। जितने तुम स्पॉन्सर लगाओगे उतना तुम्हारा बिजनेस जल्दी बढ़ेगा और उतना तुम्हारा इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे तुमने अगर मान लो 10 स्पॉन्सर लगाए, 10 लोग, अभी देखो 10 लोग तुमने अगर ज्वाइन किए और हर एक बंदे ने मान लो अगर हफ्ते को 5,000 रुपये भी इनकम लिया ना सर, तो ये 10 लोग जितना कमाते उतना इमरान साहब अकेले कमाते। जैसे कि एक बंदा ज्वाइन किया था, इतने कमाए 10, इमरान साहब ने कमाए 10, 5 यहाँ पे आए, 5 यहाँ पे। ऐसे 10 लोग तुमने ज्वाइन किए, ये 10 लोग है, ये 10 लोग मिलके हर एक आदमी हफ्ते को 5,000 रुपये इनकम ले रहा है। तो कितना होता अमाउंट 10 लोग मिलके 50,000 रुपये सर यहाँ पे आप कमाते हो वीकली। 50,000 रुपये आप यहाँ पे वीकली कमा सकते हो, और महीने का 2 लाख रुपये आप इनकम ले सकते हो महीने का। मैं बोलता हूँ ये आपने सोच की बात है, सोच के बाहर की बात है। अपनी इतनी बड़ी सोच नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, कसम से बोल रहा हूँ सर। जब मैं रिलायंस में आया था तब मेरी सोच ये थी कि हफ्ते को 5,000 रुपये आए ना तो भी बस हो गया, लेकिन आप हफ्ते को 1.5 लाख के ऊपर इनकम आता है। जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब सोच मेरी ये थी, यासीन साहब की भी थी। यासीन साहब बोल रहे थे कि सर ज़्यादा कुछ भी नहीं, हमारे बॉटल अगर वे सेल भी हुए ना सर, तो यासीन सर बॉटल के ऊपर खुश थे। एक बॉटल के ऊपर 500-600 रुपये आते थे, रोज़ के 5-10 बॉटल सेल करते थे, इनके ऊपर ही खुश थे। लेकिन जब बॉटल का रिजल्ट देखा, इसका पावर देखा, उसके बाद प्लान समझ के लिया, तब सर काम को लगे। और काम कब बढ़ा, जब मैं आत्मकुर में आया था फर्स्ट टाइम, तब काम बढ़ा, बराबर है। तो सेम वैसा ही सर यहाँ पे क्या करने का है, यासीन सर ने आगे मान लो 10 लोग ज्वाइन किए, तो ये हर एक आदमी 5,000 रुपये कमा रहा है हफ्ते को। ये 10 लोग जितना कमाते ना उतना अकेले आप कमाते हो, 50,000 रुपये आप अकेले कमाते हो हफ्ते को। और ऐसा अगर आईडी लिया 3 आईडी, तो इसमें आपको मैचिंग इनकम भी 3 पर आता, ट्रिपल। देखो यहाँ पे आपका पेयर मैच होता है, यहाँ पे अलग आता, यहाँ पे आपका पेयर मैच होगा, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। मान लो यहाँ पे आया मान लो 20,000, यहाँ पे आया 20,000, तो यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे आता 40,000 मैचिंग इनकम। ये डबल आता क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग लगती है, ज़्यादा पेयर मैच होती है। तो ऐसा शानदार इनकम है, ऐसा भी आप ले सकते हो। उसके बाद अभी मान लो ये बिजनेस के अंदर ऐसा कोई नहीं है कि मैं सीनियर हूँ इसका मतलब मैं आगे जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस के अंदर अगर आप खुद को अगर इसके अंदर झोंक दोगे और बिजनेस को पूरा जानकारी से अगर समझ लोगे ना, जब जिस दिन तुम्हारा ये बिजनेस प्लान तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा, उस दिन तुमने अगर काम को लग गए और तुमने सोचा कि नहीं यार इसमें मैं लाइफ मेरी बना सकता हूँ, तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारा लाइफ चेंज कर सकते हो यहाँ पे।
और तुम्हारे सीनियर को भी तुम यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हो। अभी कि यासीन सर, टारगेट उनका ये है कि मेरे को ओवरटेक करने वाले आने वाले कुछ दिनों के बाद, बराबर है। तो उनके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। तो कैसा ओवरटेक कर सकते हैं? रैंक से नहीं, रैंक से तो मैं बड़ा रहूँगा, लेकिन इनकम में सर बड़े रहेंगे, इनकम में सर बड़े रहेंगे। तो कैसा है वो आपको मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। अभी देखो, ये मैं हूँ, एक आईडी, दूसरा आईडी, तीसरा आईडी, ये मैंने 3 आईडी है, श्रीकांत श्रीकांत श्रीकांत। मैंने क्या किया, इधर लगाए 5 लोग, इधर लगाए 5 लोग, टोटल कितने लोग हुए? 10 लोग हुए। अभी मान लो ये 10 लोग हर हफ्ते को इनकम ले रहे हैं 70,000 रुपये। मैं कितना कमाऊंगा सर? 7 लाख। और यहाँ पे जो मैचिंग होगा कितना? 70,000। ये छोड़ दो, 10 लोग जितना कमाएंगे उतना मैं अकेले कमाऊंगा, यानी कि 7 लाख रुपए मैं यहाँ पे वीकली कमाऊंगा, वीकली अकेला। अब ये हो गया, मैं रैंक से मैं क्या हूँ? फॉर एग्जाम्पल डायमंड हूँ। अभी 4 महीने बाद मैं डायमंड बनूंगा, मतलब मैं 4 महीने बाद डायमंड हूँ और मेरा इनकम कितने हफ्ते का? 7 लाख रुपए। लेकिन वहाँ से 6-7 महीने बाद यासीन सर ने क्या जादू किया मालूम है क्या? यासीन सर ने भी 3 आईडी लिया। अभी उनके 3 आईडी से, ये यासीन सर है, यासीन सर है, यासीन सर है, यासीन साहब ने भी 3 आईडी लिया। लेकिन यासीन सर ने क्या किया? मेहनत थोड़ी ज़्यादा की मेरे से, और मेहनत कुछ भी नहीं किया, खाली स्मार्ट वर्क किया। मैंने इधर 5 लोग लगाए थे, यासीन सर ने इधर 15 लोग लगाए, इधर 15 लोग लगाए, 30 स्पॉन्सर कराए। कितने स्पॉन्सर कराए? 30 स्पॉन्सर। अब यासीन सर कितना कमाएंगे? ये 15 और ये 15, ये 30 लोग जितने कमाएंगे ना उतने अकेले यासीन सर कमाएंगे। अभी मान लो हर एक आदमी इनकम लेता है हफ्ते को 70,000 रुपये। कितना? 70,000। कितना होता? 30 लोगों मिला के 21 लाख रुपए। तो यासीन सर हफ्ते को कमाएंगे यहाँ पे 21 लाख रुपए। रैंक से मेरे छोटे हैं, मैं रैंक से बड़ा हूँ, लेकिन इनकम ज़्यादा इनका है, इनकम मेरा कम है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि यासीन सर ने 30 लोग ज्वाइन किए, खुद के स्पॉन्सर। 30 लोग जितना कमाते हैं उतना अकेले यासीन सर कमाते हैं। और मैं सीनियर हूँ, लेकिन मैं ये 5 और ये 5, ये 10 लोग जितना कमाते हैं ना उतना मैं अकेले यहाँ पे कमाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम क्या है? रैंक बड़ी है लेकिन स्पॉन्सर कम है। क्या है? स्पॉन्सर कम है मेरी। ये बिजनेस दोस्तों स्पॉन्सर का है। ये बिजनेस में आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं काम करूँगा तो मेरे सीनियर को बेनिफिट होगा, मैं काम करूँगा तो फलाना आदमी बड़ा होगा। ये बिजनेस सीनियर का नहीं चाहिए, ये बिजनेस जूनियर का है। तुम अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो तुम्हारे नीचे जो टीम है ना, इधर मान लो 200 लोगों की टीम है, इधर 200 लोगों की टीम है, तुम्हारा 100% फोकस ये 200 और ये 200, ये 400 लोगों के ऊपर तुम्हारा फोकस होना, तब तुम्हारा चेक हर हफ्ते को बढ़ेगा। तुम अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर देखने के बाद तुम्हारा चेक नहीं बढ़ने वाला है। पेड़ है ना, पेड़ जितना ऊपर फैलता है ना उतना ही जमीन में घुसता है, जमीन के अंदर फैलता है। इसीलिए वो पेड़ कभी भी कितने बारिश आने दो, कुछ भी आने दो, पेड़ कभी जगह का हिलता नहीं है, बराबर है। तो वैसा ही होता है बिजनेस का। यहाँ पे आप आपके नीचे वाले डाउनलाइन को खाली अगर सपोर्ट किया, एजुकेट किया, तभी वो लोग काम करेंगे। अभी हमारे टीम के अंदर कंपनी के फर्स्ट डायमंड थे शेख दस्तगीर सर। शेख दस्तगीर सर को आज 6 साल हो गए, लेकिन आज वो कौन सी रैंक पे है सर? बराबर है, ब्लू डायमंड है, ब्लू डायमंड है। लेकिन सर आज सर नहीं, डबल डायमंड है सर। हाँ, ब्लू डायमंड है क्या? चलो मैं व्यू डाला हुआ, मैं आपको चेक कर रहा था क्योंकि कोर कमेटी में हम बैठते हैं साथ में। ब्लू डायमंड है, तो ब्लू डायमंड है। तो आज देखो सर, शेख दस्तगीर सर इससे पहले क्या थे और आज क्या बने। लेकिन शेख दस्तगीर सर के टीम में देखो तुम, आज शेख दस्तगीर के सर के टीम में कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो शेख दस्तगीर सर के इनकम के बराबर इनकम उनका है, सर का इनकम के बराबर इनकम उनका है। अभी पिछले हफ्ते में हमारी कोर कमेटी मीटिंग चल रही थी, तो कोर कमेटी मीटिंग में सब लोगों को
CMD सर ने इकट्ठा करते हर महीने को, और तुम्हारी आईडी कितने इस महीने की, तुम्हारी आईडी किस महीने की, तो हर एक बंदे ने 500 आईडी, 600 आईडी, 500 आईडी, 600 आईडी ऐसा बताया। दस्तगीर सर की कितनी आईडी थी मालूम है क्या? दस्तगीर सर की खाली 300 आईडी थी पूरे महीने के अंदर। और ये 300 आईडी तो मेरे एक हफ्ते के ऊपर, एक मेरे पिछले हफ्ते में कितनी आईडी थी अपनी? मेरे पिछले हफ्ते में 750 आईडी थी, कल की वीक में, एक ही वीक में 750। तो आज ये उनका बिजनेस डाउन है। तो क्यों मालूम है क्या? एजुकेशन नहीं है सर, एजुकेशन। टीम के अंदर डाउनलाइन जब आती है ना सर नवी, तो आप उनको एजुकेशन अगर दोगे तभी वो काम करेंगे। अभी मान लो तुमने होटल डाला, सब कुछ डाला, लेकिन जो तुमने खाना पकाने वाला रखा है उसको कुछ करने नहीं आता, तो होटल चलिए क्या? तुमने अच्छी टाइल्स की फर्श डाली, वहाँ पे डेकोरेशन किया, ऊपर फैन लगाया अच्छे भारी भारी के, AC लगाया, बहुत सब कुछ होटल एकदम पॉश किया, लेकिन खाना बनाने वाले अच्छा नहीं है, होटल चलेगा सर? नहीं चलेगा सर। तो वैसा ही अपनी रिहाइश के अंदर सर, यहाँ पे अगर आप हो और आपके नीचे अगर 40-50 लोगों की टीम है, अगर अपलाइन अगर आपको यहाँ पे आगे लेके जाने वाला है ना, तो आप आगे 100% जा सकते हो। 100% आप हफ्ते को 25,000, 30,000, 40,000 रुपये इनकम ले सकते हो। और ये खाली एजुकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। जिस टीम को एजुकेशन दिया है सर, वो टीम आज डेवलप हो गई है। आज ज़्यादा नहीं बोलता मैं, मेरे को रियाज में ज़्यादा नहीं हुई सर, खाली मेरे को 23 महीने हुई है। 23 महीने में सर मेरी आज एमराल्ड रैंक है, और मेरा टोटल इनकम है 58 लाख रुपये, 58 लाख रुपये मेरा इनकम है। तो ये पावर ऑफ रियाज है। अभी मेरा 6 लाख रुपये इनकम महीने का है सर, 6 लाख रुपये हर महीने को मैं 6 लाख रुपये इनकम लेता हूँ। कल के पिछले हफ्ते का मेरा कितना इनकम है? 1,68,000 रुपये मेरा इनकम है, एक वीक का, एक हफ्ते का इनकम है मेरा। मेरे वाइफ का छोड़ क्या, ये सिर्फ मेरा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मेरी 70,000 रुपये विक्री कैपिंग लग रही है पिछले 4 महीने से। ये अगर छोड़ा जाए, इनकम अगर छोड़ दो, अगर काम देखा जाए ना सर, तो आज काम आपके आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, आसाम में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। और जब मैं कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लान देखने के लिए गया था 8 दिन पहले, तो मैंने एक नई लाइन स्टार्ट की है, राजस्थान से भी किया है। राजस्थान में भी मैं नाश्ता कर रहा था, बाजू में एक लेडीज़ थी, बात कर रही थी, और मैं बात कर रहा था अमरूद के बारे में। तो बात करते करते मैं पेशेंट को बात किया कि आपको क्या तकलीफ है, क्या ना, हिंदी में बात कर रहा था। तो उतने में क्या हुआ, वो लेडीज़ ने बात सुनी मेरी, सर आप डॉक्टर हो क्या? बोले डॉक्टर नहीं दीदी, बोला मैं ऐसा काम करता हूँ, ऐसा प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ऐसा। तो वो बोले कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, ऐसा वैसा। मैं उनको तुरंत काट दिया मेरा, मैं बोला उनका भी तुम उसके ऊपर कॉल करो। उन्होंने तुरंत कॉल किया, मेरा नंबर सेव कर लिया। रात को मैंने उनको कुछ रिजल्ट के वीडियो भेज दिए। वीडियो देखने के बाद उन्होंने मेरे को सुबह कॉल किया, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं कोर कमेटी मीटिंग में था, राजस्थान में 8 दिन था। मैं उनको 4-5 दिन बाद कॉल किया, यहाँ पे आने के बाद, नांदेड़ में आने के बाद कॉल किया उनको। मैं बोला, उन्होंने मेरे को 6,600 नहीं भेजे, क्योंकि एकदम से लोग विश्वास नहीं करते। उन्होंने खाली मेरे को पैसे कितने भेजे? 22 रुपये भेजे, वो भी कुरियर चार्ज मैं भरा। 22 रुपये मेरे को भेजे सर, और कुरियर चार्ज के 250 रुपये मैंने भरा। तो 22 रुपये भेजे। एक अमरूद जूस, एक अपना ये भेजा आर्थू जी, उनको मैं बोला कि ये आप ऐसा सब ले लो। अभी 3 दिन हुए उनके पास प्रोडक्ट पहुंच चुका है, तो 3 दिन से ले रहे वो। मेरे को रात को मैसेज आया कि सर मेरे को थोड़ा आराम पड़ गया इससे। तो अभी वो लेडीज़ काम को लग जाती उधर। अभी मैं उनको बोला कि आप क्या करो, रोज़ रात को जूम मीटिंग रहती है, जूम मीटिंग ज्वाइन करो। जूम मीटिंग में आपको पूरा डिटेल्स में इसका नॉलेज मिल जाएगा, आप इसको आप काम कर सकते हो। और मैंने क्या किया, मंडे के दिन जो इनकम आया मेरा, उसका स्क्रीनशॉट मैंने उसको निकाल के भेज दिया। मैं 1 हफ्ता उधर आपके इधर था राजस्थान में, लेकिन फिर मेरा इतना इनकम आया। तो वो चौंक गई उतना इनकम देखने के बाद। क्यों? क्योंकि उनको इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया, सर क्या है हम ही बता, हम ही करेंगे। तो इसमें एक ही बात है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत मायने करता है। एजुकेशन सिस्टम बहुत मायने करता है सर। किसी भी तुम प्लेटफॉर्म पे जाओ, वो चाहे खेती रहो, या फिर चाहे होटल रहो, या कोई कारखाना रहो, या कोई कंपनी रहने दो, या पेट्रोल पंप रहने दो, या फिर कोई गैस एजेंसी रहने दो, या एनी अदर कोई भी रहने दो, बराबर है सर। अभी सर का इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है ना आपका, तो इंग्लिश स्कूल है, तो उनके स्कूल के अंदर कौन सा टीचर क्या पढ़ाते हैं हमको मालूम है क्या?
और कौन सा सब्जेक्ट क्या चल रहा है हमको मालूम है क्या, वो उनको ही मालूम है। उनके क्लास के अंदर कौन सा बच्चा ज़्यादा मस्ती करता है हमको मालूम है क्या, उनको ही मालूम है। क्योंकि देखो नॉलेज उनको इस चीज़ का, हमको भी क्या नहीं है। तो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग अलग, अभी हमारे मामू देखो क्या करते, शहद बेचते, अभी कितने गलत थे क्या रहते हमको मालूम है क्या, मालूम है, लेकिन काम अच्छा करते, बराबर है। तो वैसा ही हर एक इंसान का अलग अलग माइंड होता है, हर एक इंसान का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है काम करने का। अभी हमारे इसाक सर दूध बेचते, अभी उनकी डेयरी चालू होती 6 बजे, इसाक सर कहाँ पे तो सर दूध बेच रहा बोलते बराबर है। तो अभी मैं अगर उनके जगह बैठूंगा तो चलेगा क्या, मेरे को मालूम नहीं, बराबर है। तो उनको परमानेंट मालूम है वो कस्टमर आ रहा है तो उसका 1 लीटर दूध पैक करना पड़ता, वो कस्टमर आ रहा है उसका आधा लीटर पैक करना पड़ता, वो आंटी आ रही उनका 1 लीटर पैक करना पड़ता। तो ऐसा उनको समझ में आता कि नहीं यार इनका अभी मेरे कस्टमर आ रहे हैं तो उसमें वो परफेक्ट है। तो वैसा ये धंधे के अंदर अगर परफेक्ट बन गए ना तो ज़्यादा नहीं 2-3 महीने के अंदर आप इसमें बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो, बहुत बड़ा, बहुत शानदार बिजनेस है। अगर देखो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर है ना 1 लाख रुपये इनकम अगर महीने का लेना है, 1 लाख रुपये, तो बहुत सिंपल फंडा है, लेकिन आपको खुद को इसके अंदर झोंक देना पड़ता है। जैसे आप उन पानी में उड़ी मारते, आप बोले पानी में उड़ी मारो कि नहीं मारू, मारे कि नहीं मारू, मारे कि नहीं मारू, तो आप क्या होते, तैरना नहीं सीख पाते। तैरने के लिए पानी के अंदर ही उतरना पड़ता, ऊपर ऊपर तैरने से तैरना नहीं आता, और ऊपर ऊपर तैरने से मोती भी नहीं मिलती क्या, तो उसके अंदर ही जाना पड़ता है सर। तो खुद के अंदर झोंक देना पड़ता है उसके अंदर, फिर वह के अपने को तैरना आता है। तो इसके अंदर भी आपको ऊपर ऊपर काम करने से पैसा नहीं आएगा, प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। देखो सर लाइफ को कभी भी वंस अगेन नहीं रहता। तुम कोई भी पिक्चर अगर मूवी अगर देखोगे ना तुम वो बार बार रिपीट कर सकते हो। एक आधा गाना अगर है तो तुम बार बार उसको रिपीट कर सकते हो। ये बॉटल अगर ख़त्म हो गई तो इसको तुम दोबारा पी सकते हो दूसरी लेके। ये लैपटॉप अगर फूट गया दूसरा ले सकते हो। शर्ट अगर फट गया दूसरा ले सकते हो। बीबी अगर मर गई दूसरी कर सकते हो। नहीं बराबर है ना, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ, मैं बाइक अगर चोरी हो गई दूसरी कर सकते, लेकिन जो जिंदगी आप जिए हो ना वो तुम दोबारा नहीं जी सकते। देखते क्या सर, कभी जी सकते नहीं। अगर मान लो एक आदमी है उसकी अभी 40-50 साल उम्र है, और 40-50 साल की उम्र है और उसको ये लग रहा है कि यार मैंने जो दिन मेरे ज़िंदगी के टाइम पास में बिताए हैं पीछे 10-15 साल पहले, वो अगर मैं अगर अच्छे काम में अगर इन्वेस्ट करता तो आज मैं कहाँ के कहाँ घूमता, आज मैं कार में घूमता। आज मामू के साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो कार में घूमते हैं। आज मेरे साथ के जो कुछ मेरे क्लासमेट हैं जो आज कापड़ दुकान में 8,000 10,000 महीने से काम करते हैं, 15,000 महीने से काम करते हैं। मेरे साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब को लग गए हैं। मेरे ही साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती में गाय भैंस चराते हैं। और मेरे साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में कपड़ा सिलाई करते हैं, मार्केट में कुछ अलग अलग काम करते हैं, ये कर वो कर। और मेरे साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करके रोड के ऊपर ऐसे बेहोश पड़ते हैं। तो फर्क क्या है मालूम है क्या, फर्क संगत क्या रहता है, बराबर है। मेरे साथ के कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छी संगत में आए, अच्छा काम करे, अच्छा करके काम करे, पूरे आगे गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरी संगत में आके पीछे रह गए। तो आपने इसके ऊपर डिपेंड होता है। मैं पहले भी बोला था सर, इस दुनिया में जो कोई भी घटना घटती है ना, गौतम बुद्ध मालूम है सबको, गौतम बुद्ध का तुम बुक पढ़ो एक बार। गौतम बुद्ध एक ऐसे राजा थे, उनका बहुत बड़ा राजपाट था। और गौतम बुद्ध एक राजा थे, उनको एक वाइफ थी यशोधरा नाम की। तो गौतम बुद्ध का क्या हुआ, एक बचपन से ही राजपाट हुआ था और उसके राजवाड़े में बहुत सारे मुनि आए थे और भविष्य देखने के लिए। और गौतम बुद्ध को क्या हुआ कि राजा ने क्या किया, उसका नामकरण संस्कार किया। तो सारे मुनि ऋषि क्या बोले कि सर आपको ये जो बच्चा है सिद्धार्थ नाम का, गौतम बुद्ध के पिताजी, ये तो यह बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा, या तो फिर ये बच्चा सन्यासी होगा, लेकिन ये बीच की ज़िंदगी नहीं जिएगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो राजा क्या हो गया, स्थगित हो गया। राजा ने क्या किया, इसको उपाय क्या है बोला। राजा ने बोला कि तुम क्या करो, इसको पेड़ के पीले पत्ते मत दिखने दो, पेड़ के पीले पत्ते मत दिखने दो, इसको बूढ़ा आदमी मत दिखने दो, इसको जो साधु संत लोग रहते हैं वो मत दिखने दो, इसको जो मृत्युशैया रहती है, जो मृत्युशैया रहती है ना, वो उसको मत देखने दो। तो ऐसा वो बोले। तो
राजा ने क्या किया, सिद्धार्थ, जब गौतम बुद्ध है ना, उनका नाम सिद्धार्थ था, तो सब कुछ किया, उसके आजू बाजू में पूरे लड़कियां औरतें ये करके उनको ये कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा था कि वो राजा मर गया, गौतम बुद्ध के पिताजी मर गए, यस नमस्कार। और उन्होंने क्या किया, एक शव यात्रा में भाग लेने के लिए जाना था, एक यात्रा का उद्घाटन करने के लिए उनको जाना था। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, पहली बार जब घर से बाहर निकले थे तब उन्होंने क्या किया, एक शव यात्रा थी जी, एक आदमी मरा हुआ था, उसको लोग शमशान घाट में लेके जा रहे थे। गौतम बुद्ध बोले कि ये क्या है, ये बोले कि सर ये बुढ़ापे की बात क्या अवस्था है, ये आदमी मर गया है, अभी इसको लेके जाके जलाएंगे। उसके बाद बताया कि सर ये आदमी भगवे वस्त्र क्यों पहना है, तो बोलता कि ये साधु संत है, इसने सब छोड़ दिया है, संसार अंगना सब छोड़ दिया है। उसके बाद एक औरत रहती बूढ़ी जो ऐसे झुक के चलती है, तो गौतम बुद्ध बोले ये ऐसी क्यों चल रही है, तो वो बोले कि सर महाराज ये हमको आज्ञा नहीं है हमको आपको बताने की। तो गौतम सीधा गौतम बुद्ध बोले कि आप बताओ, नहीं तो आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, मैं आदत दूंगा। तो उसने बताया कि महाराज ये बुढ़ापे की बात क्या अवस्था होती है, ये बुढ़ापे की अवस्था होती है, और जो शव यात्रा गई है बुढ़ापे की बात क्या अवस्था होती है। तो फिर गौतम बुद्ध बोले क्या मैं भी एक भी मर जाऊंगा, तो वो बोला आदमी कि हाँ आपको भी एक दिन मरना है, हर किसी को एक दिन मरना है। तो ये बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया, जो रथ था, जो एक यात्रा का उद्घाटन करने के लिए जा रहे थे, वो रथ वहीं से ही वापस लिया, राजवाड़े में गए, और रात को 1 बजे घर छोड़ दिया और संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद नई नई शादी हुई थी उनकी, और 14 साल उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करके वनवास भोगा। उसके बाद जब भी उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया ना, जब घर पे आई हो, तब उनकी वाइफ बोले कि आप मुझे छोड़ के चले गए, आप मुझे बता के क्यों नहीं गई। तो गौतम बुद्ध बोले मैं तुमको अगर बता के जाता तो तुम मुझे जाने देती क्या, मैं तेरे को बता के गया तो तुम्हें जाने देती क्या। तू ये मत देख कि तेरे पास से कौन गया था, तू ये देख गया जो था वो कोई और था, और जो लौटा है वो कोई और है। तो गौतम बुद्ध का एक सोच, एक विचार, वो यही करते हैं कि मैं उनको बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं पहले मानता नहीं था 10वीं में, मैं तिरस्कार करता था बहुत उनका, क्योंकि नॉलेज नहीं था ना। तो मैंने जब उनका बुक पढ़ा ना सर, तो बहुत पूरा माइंड मेरा चेंज होता, इतना शानदार है गौतम बुद्ध का विचार है, बहुत ज़बरदस्त है। तो उन्होंने एक बात बोली है कि जीवन में हमारे जो कोई भी घटना घटित होती है, हमारे जीवन में हमारे लाइफ में जो कोई भी घटना घटती है, जो कोई भी घटना घटित होती है ना, वो पहले हमारे जीवन में घटती नहीं है, हमारे माइंड में पहले घटती है। हमारे माइंड में, अभी सर लेट आए, इनको आने का था, इनके माइंड में था कि मैं जाऊंगा, इनके पास कारण था, रीज़न था नहीं आने का, बारिश चल रहा था, ये नहीं आ सकते थे, लेकिन इनके माइंड में दिया था इन्होंने कमांड कि नहीं मेरे को जाने का है, इसलिए सर आए। क्या सर ये बात को मानते कि नहीं आप? अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे आप बैठे हो ना सर, तो हर एक आदमी यहाँ पे बैठा है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं आए, पहले आपने दिमाग में कंफर्म किया कि मेरे को जाने का है, फिर आप यहाँ पे आए। और इस दुनिया में जो कोई भी घटना घटती है ना, तो सबसे पहले वो घटना अपने माइंड में घटती है, उसके बाद हम उसको। अभी मुझे बताओ ताजमहल कहाँ पे बना, ताजमहल जिनको मालूम है वो मत बताओ। ताजमहल जो है, ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? हाँ नहीं बाकी लोग बताना। ताजमहल कहाँ बना है? आगरा में बना है, बराबर है। ताजमहल आगरा में बना है यार, बराबर है, लेकिन वो ताजमहल आगरा में बनने से पहले किसी के माइंड में बना था वो ताजमहल, बराबर कि नहीं? कोई भी होने दो, अभी ये घर बनाया है तो पहले ये घर ऐसा ऐसा बनाने का है, पहले माइंड में आया, उसके बाद उसके ऊपर काम किया गया, फिर वो घर बना। तो जीवन में जो कोई भी घटना होती है ना सर, तो खाली अपने माइंड के ऊपर होती है। तो